एक देवेंद्र जी थे, सरकारी ऑफिसर थे, पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी और वो, उनका बेटा, बेटे की बहू, बेटी का विवाह हो गया था। बेटी का विवाह हो गया था, वो अपनी ससुराल में रहती थी। देवेंद्र जी का बहुत अच्छा घर था, बहुत बड़ा घर था। वहां बेटा और बहू के साथ रहा करते थे। एक दिन उस बड़े घर में काम करने वाले पोंछा लगा रहे थे, तो देवेंद्र जी चल के आ गए, तो पीछे पीछे उनकी बहू आ गई और बहू ने कहा, क्या पापा जी, आप इतना भी नहीं जानते? कितनी मेहनत से उसने पोंछा लगाया और तुम उस पे चले आए, देखना तुम्हारे पैरों के निशान उस पृथ्वी पे पड़ गए वहां। अब उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इतना तो आपको जानना चाहिए। देवेंद्र जी रूम में आए, सिर मुस्कुरा दिए और बैठ गए। और बैठे बैठे सोचने लगे, कितने सपने थे इस घर को बनाते समय। सोचता था रिटायरमेंट के बाद बड़े प्यार से अपने बहू बेटे, अपनी पत्नी और अपने नाती पंतियों के साथ रहूंगा, परंतु ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया इस कमरे तक ही सिमट के रह गई है। अपने ही बनाए हुए घर में लोगों के बताए हुए मार्ग से मुझे चलना पड़ेगा। इतने में उनकी पत्नी आ गई और अपने पति का हाथ पकड़ के कहने लगी, अरे बहुत छोटी सी बात है, कहाँ आप सोचने लगे? क्यों सोचते हो आप ऐसे? ठीक है ना, बहू है, थोड़ा मुंह से बोल देती है, उसके मन में कुछ नहीं है। जब पत्नी ने ऐसा कहा तो देवेंद्र जी ने प्रश्न भरी नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखा, मानो पूछ रहे हो, आर यू हैप्पी? तुम खुश हो? तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने नजरें नीचे झुका ली, पर दोनों ने एक दूसरे से कहा, चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना, तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। तो दोनों खुश थे। अच्छा घर था, एक लॉन था, लॉन में कुर्सियां पड़ी हुई थी, सेवक काम करने वाले थे। तो सुबह देवेंद्र जी वॉक करके आते तो वहाँ लॉन में बैठ जाते और पति पत्नी दोनों वयोवृद्ध वहीं बैठ के चाय पीते थे। आज क्या हुआ, ये वॉक करने गए, वॉक करके लौटे तो 3 कप चाय वहां रखी हुई। ऑलमोस्ट ऑल डेज में ऐसा होता था कि सिर्फ 2 ही कप रहती थी, पति पत्नी पीते थे। हालांकि तीसरा उनका बेटा विकास चाय तो पीता था, पर काफी सालों से उसने अपने माँ बाप के साथ बैठकर कभी चाय नहीं पी थी। पर जो घर का सेवक था वो 3 चाय के कप रख के गया था। अब देवेंद्र जी सोच रहे थे किसके लिए, मन ही मन में। तो इतने में विकास आकर बैठ गया। तो पिताजी ने देखा, मन ही मन सोचा, अच्छा आज ये हमारे साथ चाय पिएंगे, चलो खुशी हुई, अच्छा है। पर एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी शांति, विकास के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। ये वही विकास है
बचपन में अपने पिता के पास में वो तब तक बोलता रहता था, तब तक बोलता रहता था, जब तक बोलते बोलते थक कर वो सो नहीं जाता था। आज वो बहुत शांत है, और जब बोला तो अपनी मां से बोला। क्या बोला? बोले, मां, तुम्हारी बहू के मायके वालों के घर में, मीन्स मेरी साली की शादी है, और वो यहां 10-15 दिन के लिए इस शहर में आ रहे हैं, इस शहर में आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आएंगे, वहां रहेंगे, घर तो कोई एक 10-15 दिन के लिए कोई घर अगर मिल जाए तो हम वहां रहकर अपनी बेटी की शादी कर देंगे। तो मैंने कहा है कि हमारा इतना बड़ा घर है, और हमारे इतने बड़े घर में होते हुए भी, हमारे इतना बड़ा घर होते हुए भी आपको कहीं दूसरी जगह किराए पे जाना पड़े, ये ठीक नहीं, आप यहीं आ जाइए। तो अब 10-15 दिन के लिए वो हमारे यहां आने वाले हैं, 1 महीने के बाद। तो मैंने आपकी व्यवस्था दीदी के घर में कर दी है। दीदी भी, उनकी बेटी भी उसी शहर में थी। मैंने आपकी व्यवस्था दीदी के घर में कर दी है। आप 15-20 दिन उसके घर में रह सकते हैं, और दीदी को पता है, वो हामी भर दी है उसने। अब बोल दिया। तो अब तक देवेंद्र जी शांत थे, लेकिन अब उनसे नहीं रहा गया, और उन्होंने कहा, सुनो, अब हमारे घर से तुम हमें निकालोगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। बोले, अब तो इसने भी बोल दिया है, मैंने भी बोल दिया है कि आप हमें झूठा ठहराएंगे। 10-15 दिन हमारी बहन के यहां रह लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। इतना कहकर विकास उठकर चला गया। अब पत्नी की आंखों में आंसू थे। भारतीय संस्कृति के अनुसार बेटी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे। 2-4 दिन ऐसे ही निकले। एक दिन वो लंबा लॉन्ग वीकेंड था, तो अपने ससुराल में अपने बच्चों को लेके चला गया और कह गया कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। वो चला गया। दोनों पति पत्नी ने डिसाइड किया, और ये भी बाहर घूमने के लिए चले गए। घूमने मीन्स किसी तीर्थ में चले गए। 1 हफ्ते बाद विकास आया, और विकास ने देखा कि मकान में ताला पड़ा है। वहां खड़ा था तो वहां चौकीदार आ गया, जो घर का चौकीदार था। बोले, साहब, बाबूजी आपके लिए एक लेटर दे गए, और एक चाबी पकड़ा दी। एक चाबी पकड़ा दी और एक लेटर पकड़ा दिया। और लेटर में जो लिखा था देवेंद्र जी ने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सब भी। उन्होंने कहा, बेटा विकास, जब मैं नौकरी कर रहा था तो बड़ी मेहनत से मैंने इस घर को बनाया। एक एक चीज मैंने सोच सोच के, समझ समझ के, कि ये मेरे विकास के लिए, ये विकास की बहू के लिए, ये विकास के बच्चों के लिए, ये तेरी माँ के लिए, ये मेरे लिए, यहाँ हम बैठकर फैमिली रूम बनाया, ये बनाया, सब मैंने आप सबके ध्यान में रख, बड़ी मेहनत से बनाया। कल्पना क्या थी, इच्छा क्या थी, सपना क्या था कि अपने बेटे बहू नातियों के साथ रहेंगे। बड़ी मेहनत की है मैंने, परंतु मुझे लगता नहीं कि भगवान ये सुख मुझे देना चाहता है कि मैं अपने बेटे बहू और नातियों के साथ रहूं। सुनो, मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई थी। मैंने एक पॉश इलाके में एक फ्लैट ले रखा है। एक पॉश इलाके में, इसी शहर में फ्लैट ले रखा है, और वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसे हमारा आशीर्वाद समझना। ये जो घर है ना, ये मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया है और बनाया है।
इस घर में तुम्हें नहीं रहने दूंगा, न तुम्हारी पत्नी को रहने दूंगा, न तुम्हारे बच्चों को। जाओ उस फ्लैट में जाकर तुम रहो, वो हमारी तरफ से आशीर्वाद है। जब तुम अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रख सकते, तो इस घर से भी तुम अपने माँ बाप को नहीं निकाल सकते। ये चाबी उसी फ्लैट की है, ये घर की फ्लैट इसकी नहीं है चाबी। तुम्हारा मन करे तो वहाँ जाके रहना, तुम्हारा मन न करे तो चाबी भी इसी चौकीदार के पास छोड़ के चले जाना। इट्स माई हाउस, और यहाँ मैं रहूँगा तेरी माँ के साथ। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ गलत कौन है? पिता के इस डिसीजन के बारे में आप क्या कहेंगे, राइट या रॉन्ग? पर ये डिसीजन लेने के लिए भी बाध्य किसने किया? बेटे और तो ये ऐसे बेटे और ऐसी बहुएं मेरे भारत की संस्कृति नहीं है। हमें ऐसे बहु बेटे बनना है जिन बहु बेटों को पाकर आपके माँ बाप का यश और भाग्य और बड़ा हो, और सब लोग सोचें कि बेटा हो तो इस जैसा, बहू हो तो इस जैसी। हमारा सत्संग हमको यही सिखाता है कि हम अच्छे बने, हम नेक बने, और अपनी सेवा से सबके मन को प्रफुल्लित करें और आनंदित करें।